पटना से बिलोंग करते हैं? जी सर। ओके फाइन। लोहिया नगर, जी सर। लोहिया नगर का नामकरण किस पर्सनालिटी पर है? क्या मतलब है लोहिया नगर का? लोहिया नगर कोई इसकी बैकग्राउंड, कोई हिस्टोरिकल हो या फिर कोई इमिनेंट पर्सनालिटी से जुड़ रहे हों? सर नामकरण तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति जरूर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी। अच्छा, तो उनके बारे में आपको जानकारी है? कौन सॉरी थे? सर। अच्छा ठीक है। और अच्छा, कंकरबाग का नाम कंकरबाग क्यों पड़ा है? मतलब थोड़ी सी मुझे जिज्ञासा हो रही है। आप पटना से बिलोंग करते हैं तो हमें बताइए ज़रा, इसके पीछे कुछ कंकर वगैरह है, क्या है उसका? कुछ ऐसी चीज़ें रही है, मतलब पटना का जो जोग्राफिकल कंडीशन रहा है, वाटर लॉगिंग की एक प्रॉब्लम रही है, तो कुछ इसका बैकग्राउंड? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चलिए। आपका बीटेक है जी सर। तो बीटेक पर तो सर पूछेंगे। कुछ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है पटना में? जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी, हालांकि आपका इलेक्ट्रिकल विंग है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम पटना में क्यों ज़्यादा है? ऐसी क्या वजह है कि बिहार के जो दूसरे सिटीज़ हैं जी सर। उसके कंपेरिजन में यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है? सर सबसे बड़ी समस्या है कि पटना में ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है सर, और इंक्रोचमेंट होने के कारण यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, और रेगुलर इसका सफाई नहीं होने के कारण, और दूसरी बात थोड़े बहुत पब्लिक के इग्नोरेंस के कारण जो लोग कचरा नाली में फेंक देते हैं और सफाई नहीं होता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है जी सर। तो पूरे बिहार में जितने भी शहर हैं, एंड बिहार इज द लिस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स आफ्टर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सर, तो ये तो दूसरा पूरे रीजन बिहार में प्रॉब्लम है। सर दूसरा इनमें रीजन ये पटना का स्पेशल रीजन्स क्या है? मतलब क्योंकि सर पटना जो गंगा नदी के किनारे है, वो पटना थोड़े नीचे में है, और बारिश के मौसम में बाढ़ जब ज़्यादा आती है तो गंगा नदी के पानी ये पटना शहर में घुस जाती है सर। गंगा नदी का पानी घुसता है? गंगा नदी मतलब सर एक्सेस जो बाढ़ का पानी होता है, जो नदी में ना जा कर के ये शहर में ही रह जाता है सर। अच्छा ठीक है। आप आप हॉबी डाले हैं चेस, जी सर। ठीक है। चेस खेलते हैं? खेलते हैं सर। खेलते हैं। जी सर। एक चीज बताइए, चेस में एक बड़ा फेमस टर्म है कास्टलिंग। कास्टलिंग क्या होता है? सॉरी सर इतना तो नहीं, मतलब कैजुअली के टाइम पास के लिए, मतलब टाइम पे हॉबीज का मतलब है कि मतलब कि पकड़ हो। कास्टलिंग एक जुक स्वांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेस जानकारी नहीं है। चेस के 2-4 इंटरनेशनल प्लेयर का नाम। एक सबसे अभी बेहतरीन तो इंटरनेशनल प्लेयर मैग्नस कार्लसन है। कहाँ से? और जी सर, और इंडिया से है विश्वनाथन आनंद, और एक एक इधर ही एक हुआ था, मतलब ये ऑनलाइन ही चेस चैंपियन हुआ था, उसमें से एक इंडिया की, एक आंध्र प्रदेश से कोनेरू हम्पी या थम्पे, ऐसी सर सॉरी मतलब सही से नाम ये है सर। थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिएगा जब अपने कार्लसन नाम कहाँ से है पता है आपको? सर शायद नॉर्वे। पूरे वर्ल्ड में किसी एक कंट्री का कई माने कि इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ द चेस चैंपियनशिप, सर 1 or 2 कंट्री हैज डोमिनेंस ओवर द चेस चैंपियनशिप। कैन यू नेम? सर रसिया। इंटरनेशनल रिलेशन, जी सर। पॉलिटिकल साइंस। जी सर। Recently, Puerto Rico was in news. What was the reason behind the news? Puerto Rico. Do you know where is Puerto Rico? सॉरी सर Do you have no idea where is Puerto Rico? नो सर। Do you have an idea that Puerto Rico was in news few days back? सॉरी सर जानकारी नहीं। जो यूएसए में जो इलेक्शन होता है, जी सर। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? क्या आप किसी लेमैन को समझाना है, समझ लीजिए कि मैं लेमैन हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ या पॉलिटी का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि है कि यूएसए में इलेक्शन है, कि आपको पेन एंड पेपर पे किसी को समझाना है 2 मिनट में, क्या प्रोसेस होता है? वहाँ सर 50 स्टेट्स है यूएसए पे, और हर स्टेट्स में जो इलेक्शन होता है, और वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कैंडिडेट तक मान के चले जो सबसे ज़्यादा सीट लाती है,
वो कोई ज़रूरी नहीं कि कितने परसेंट है, अगर मेजोरिटी से ज़्यादा हो गए तो जितने भी उस स्टेट के अंदर सीट है वो पार्टिकुलर पार्टी को दे दिया जाता है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो। और इसी तरह हर स्टेट का जोड़ करके जो मेजोरिटी आती है उसी पार्टी के प्रेसिडेंट वहाँ होते पे कितने मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने के हैं। लिए? 274 प्लस चाहिए सर। अभी रिसेंट कल एक स्टेट का रिजल्ट आया है, उस स्टेट का नाम बता सकते हैं? सर पेंसिल्वेनिया। सॉरी सर। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी सर। सरकार चाह रही है कि हम कम रेट पर बिजली को दें, कंज्यूमर को कम रेट पर दें। इसके लिए आप सरकार को क्या सुझाव दें? कम रेट पे देने के लिए सरकार को यही सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग ऐसे तरीके से बिजली का उत्पादन करें जिसमें लागत ही कम आए, जैसे कि सर सोलर का सर, क्योंकि सोलर का पहले तो रेट ज़्यादा हुआ करता था उत्पादन में, लेकिन इसका मास स्केल पे अडॉप्टेशन के कारण इसका सर दाम पर यूनिट बहुत ज़्यादा गिरा है। और हम लोग गांव में इलाके में जो और दूसरे सोर्सेस है, बायोमास पावर प्लांट, गोबर गैस पावर प्लांट, इस सब चीज़ को अडॉप्ट करके ज़्यादा बिजली का सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा विकास जो है भारत के किस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा विकास तो सर मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ कर्नाटक। इस दिशा में कुछ प्रयास किया गया है रिसेंटली, करंट सोलर एनर्जी को विकास। इंडिया में कितना परसेंट पूरे एनर्जी का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है? सर अभी तो 5% के आसपास होता है सर। और न्यूक्लियर एनर्जी का? सर न्यूक्लियर एनर्जी तो एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं, लेकिन कितना मेगावाट होता है ये जैसे बता सकते हैं सर। बताया सर वही 10,000 मेगावाट के आसपास होता है सर। कुछ पॉलिटिकल थिंकर का नाम बताइए। सर सीबी राइट मिल्स, इंडियन बताइए। इंडियन। सॉरी नाम सर अभी था। कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सब पॉलिटिकल थिंकर। सर थोड़ा कंफ्यूजन। मार्क्स को भी पढ़ा हुआ। जी सर। तो मार्क्स और महात्मा गांधी के साध और साधन में, एम एंड ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? मीन्स एंड ऑब्जेक्ट। सर दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि उनका जो एक तरीका था वो एक वॉयलेंस को अडॉप्ट किए थे और ये नॉन वॉयलेंस को सर। और वो है कि मतलब दोनों हालांकि स्टेटलेस सोसाइटी में ही बिलीव रखते थे। उन्हें हम पूछे साध और साधन में बहुत सारा थॉट है उनका, मार्क्स का, गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, जयप्रकाश, लेकिन मार्क्स हम स्पेशली पूछ रहे हैं साध और साधन के परिप्रेक्ष्य में जो आते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ मीन्स एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव सॉरी समझ नहीं पाया। साध और साधन समझ रहे, मीन्स एंड Means and और किसी पवित्र काम को करना है तो उसके लिए साधन क्या चाहिए? गांधी जी ने क्या कहा, मार्क्स ने कहा, दोनों में तक दोनों थिंकर हैं। जी सर। गांधी जी तो मतलब विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नॉन वॉयलेंस। तो आप इसको समझ नहीं रहे क्वेश्चन के नहीं भी। मैकियावेली को पढ़ा है आपने? जी सर। मैकियावेली का क्या थॉट था? मैकियावेली का थॉट ये था कि मतलब उनका जो एम था इटली को यूनिफाई करने के लिए, उस प्रोसेस में एक किंग को कैसा होना चाहिए, उनका ये मतलब जैसे उनका बेसिक सजेशन था किंग को फॉक्स लायन होना चाहिए, किंग को डू लाइक डॉग और एक्ट लाइक फॉक्स, यही ना उनका प्रभाव था, डू लाइक डॉग और एक्ट लाइक फॉक्स। जी हाँ, तो क्या उससे क्या निकाला? मतलब यही कि एक किंग को कैसे होना चाहिए और कैसे अपने स्टेट को रूल करना चाहिए अपने सिटीजन के इंटरेस्ट में, ताकि सिटीजन हैप्पली मतलब रह सके और किंग को सपोर्ट करते रहें। यही था ना। अच्छा, एनीवे पॉलिटिकल साइंस में रिसेंटली इंटरनेशनल टॉपिक पर कुछ बताइए जो रिसेंटली घटना हुआ है हमारे सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग, हाँ हाँ, देश के। जी सर। अभी तो फिलहाल ये ब्रिक्स का वो सम्मेलन चल रहा था तो, अच्छा, और एससीओ का भी हुआ है सर।
और सबसे बड़ा आरसीपी अभी साइन हुआ है जिसमें इंडिया भी बाहर है। अच्छा, और यूएस का इलेक्शन है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे भी असर डालेगा और चाइना के रिलेशन पे भी असर डालेगा। और दूसरी सबसे बड़ा एक सर फ्रांस में जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो बोला उसके कारण जो इस्लामिक कंट्री में जो वायलेंस हो रहा है और ख़ास करके कुछ दिनों में पाकिस्तान में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस कंटेक्स्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या स्टैंड होता है पाकिस्तान के खिलाफ और वहाँ के कैसे इंडिया को भी इफेक्ट करते हैं, ये अभी LOC और LAC में क्या फर्क? LOC जो इंटरनेशनल बाउंड्री कश्मीर में जो इंडिया पाकिस्तान है और LAC है सर वो इंडिया चाइना पे जो बाउंड्री है। इंटरनेशनल टॉपिक नॉटिकल माइल क्या होता है? कहाँ तक हमारा पॉलिटिकल क्षेत्राधिकार होता है? नॉटिकल माइल सर ये समुद्री क्षेत्र में मेजर करने का एक पैरामीटर है और हम लोग का लगभग 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल बाउंड्री होता है सर। कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। जी सर। अमेरिका के इलेक्शन पर कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या उसका बेस क्या था? सॉरी सर, अमेरिका का सिविल वॉर पढ़ा है, गृह युद्ध? पढ़ा सर लेकिन अभी ध्यान में नहीं। तो ठीक। अभी है कि हाल ही में कुछ दिन पहले विद इन अ वीक है कि इंडिया की एक संस्था है तो उसने है कि यूएन को एक रिपोर्ट सबमिट किया टुवार्ड्स इक्वलिटी। एक सप्ताह पहले की बात है। वो संस्था कौन सी है और उस रिपोर्ट में उस संस्था ने क्या प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन को? सॉरी सर, Towards इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं टुवार्ड्स इक्वलिटी। सर, इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, अभी अजरबैजान जी सर। हिंदू पढ़ते और हैं? जी सर। किसके बीच में युद्ध चल रहा है? आर्मेनिया किसके लिए? सो नगोना काराबाख रीजन। नगोना कारबाख रीजन के लिए ही दोनों के बीच क्यों युद्ध है? इसका बैकग्राउंड क्या है? सर बैकग्राउंड ये है कि 1990 से पहले वो जो रीजन 1990 के बाद वो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि पूरी तरह एक अजरबैजान टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है रीजन और अजरबैजान उस रीजन को चाहता है, इसलिए दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन नगोना काराबाख खुद को एक अलग देश घोषित करना चाहता है लेकिन इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला अभी तक। इसलिए जी और कुछ कारण? और बेसिक कारण ये है कि सर आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और इस तुर्की इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है जिसके कारण और उसको तुर्की के सपोर्ट की वजह से अजरबैजान और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तुर्की से आधार क्रिश्चियनिटी के आधार पर दूसरा कंट्री इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? जी नहीं सर, नहीं। नगोना काराबाख इशू में कोई भी कंट्री आर्मेनिया के साथ खड़ा नहीं है सर। लेकिन अजरबैजान के साथ डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा है टर्की। जी सर। ठीक। अच्छा ये बताइए, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी सर। तो हाइड्रो पावर जो जनरेट होता है, जी सर। हाइड्रो पावर तो उसमें एक इन्वायरमेंटल इशू आता है हमेशा सामने, जहाँ भी हाइड्रो पावर बनने की बात होती है तो वो क्या है इन्वायरमेंटल इशू, क्या किस तरह से? हाइड्रो पावर जनरेशन में हम लोग को एक रिजर्वायर बनाना होता है। रिजर्वायर की वजह से बहुत सारे वहाँ के जैसे पेड़ पौधा जानवर उन लोगों को क्षति होता है और ख़ास करके जिस क्षेत्र में बनाया जाता है वहाँ से बहुत लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है तो उनके